आज मीठे बाबा हमें कहते हैं कि हम बाबा को जितना जानते हैं उतना हम बाबा से प्यार रखते हैं, क्योंकि बाबा है ही सबसे ज़्यादा कशिश करने वाला। लेकिन बाबा को जानने के लिए हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए हमें? अलौकिक बुद्धि। बाबा जो है, जैसा है, उसे वैसे जानने के लिए, अनुभव करने के लिए हमें अलौकिक बुद्धि चाहिए। वो अलौकिक बुद्धि भी बाबा हमें देते हैं, लेकिन उस बुद्धि का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। आप देखो, बुद्धि में इतनी शक्ति होती है कि बुद्धि 5 तत्वों के संसार को भी जान सकती है, आत्मा, परमात्मा, तीनों लोकों, तीनों कालों को भी समझ सकती है। लेकिन जब तक बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा नहीं आते, तो बुद्धि में वो ताकत नहीं होती कि हम उन बातों को समझ सके जो इन 2 आँखों से दिखाई नहीं देती। लेकिन बाबा आकर हमें वो बुद्धि देते हैं, वो ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं, और बुद्धि की वो शक्ति भी देते हैं जिससे हम स्वयं को देख सकें, अनुभव कर सकें, बाबा को वो जो है, जैसा है, वैसा अनुभव कर सकें, सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझ सकें, परम धाम को समझ सकें, तीनों लोकों को जान सके। वो बुद्धि बाबा हमें देते हैं। लेकिन क्या हम बाबा से इतना योग युक्त रहते हैं कि हमारी बुद्धि ऐसी अलौकिक बुद्धि बने? क्योंकि दुनिया में तो हमारी बुद्धि कैसी हो गई? बिल्कुल लौकिक हो गई, है ना, दिव्य का ऑपोजिट हो गई। तो इसलिए बाबा कहते हैं अलौकिक बुद्धि मैं तुम्हें देता हूँ, और उस अलौकिक बुद्धि से तुम मुझे जो हूँ, जैसा हूँ, वैसे जितना जानते जाते हो उतना तुम्हें मुझसे प्यार होता जाता है, उतनी कशिश होती है। और जितनी बाबा की तरफ हमें कशिश होती है तो बाबा के संग का रंग लगता है, और हम खुद भी क्या बन जाते हैं? खुशबूदार फूल बन जाते हैं। हम खुद भी क्या बन जाते हैं? बहुत मीठे बन जाते हैं। तो बाबा हमें ये अलौकिक बुद्धि देते हैं। अब आप देखो, हमारे अनुभव का आधार हमारी बुद्धि है। हम हर चीज़ को अनुभव किस आधार से करते हैं? बुद्धि के आधार से। बुद्धि में समझ भी होनी चाहिए और बुद्धि की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। बुद्धि में जैसी समझ होती है वैसा हम हर चीज़ को पहचानते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमें बचपन से बताया गया है ये भोजन अच्छा है, ये भोजन बुरा है, ये खाद्य है, ये अखाद्य है। तो हमारी बुद्धि के आधार से हमें वो भोजन, क्योंकि जो हमें समझ मिली है उस आधार से हमें वो भोजन अच्छा या बुरा लगेगा। जैसे मैं बहुत छोटी सी एक बात बताती हूँ। अभी पीछे एक बहुत छोटी बच्ची आई थी सेंटर पर, तो उसको जैसे चॉकलेट होती है, कुछ होता है, तो बच्चों को उसी रूप से टोली देते हैं, तो उसको चॉकलेट दी तो वो कहती है मैं ये नहीं खाती।
तो मैंने उसको कहा अच्छा क्यों? तो कहती ये अच्छा नहीं होता है। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो फिर उसको फ्रूट दिया, तो फिर फ्रूट उसने लिया। तो आप देखो कि छोटी सी बच्ची है, लेकिन उसको चॉकलेट के प्रति आकर्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि में बैठा हुआ है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। और जिसकी बुद्धि में बैठा है कि ये अच्छी चीज़ है, वो बच्चा तो चॉकलेट के बिना रह भी नहीं सकता। तो ये जो बात क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि हमें कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, किसके प्रति आकर्षण होती है, कौन सी बात के प्रति हमें बिल्कुल रुझान नहीं होता, ये सारा कुछ बुद्धि की कमाल है। और बुद्धि का आधार होती है समझ और क्वालिटी बुद्धि की। अब मान लो किसी को बहुत कुछ समझाया भी जाए, कई बार ऐसा होता है कि आत्मा की जो क्वालिटी है वो रजो प्रधान की है या तमो प्रधान की है। अब समझ तो उसको बहुत मिल रही है, लेकिन उसको आकर्षण फिर भी जो अखाद्य है, जो बुरा है, जो पतित है, उसकी तरफ होती है। क्यों? क्योंकि आत्मा की क्वालिटी नहीं बदली है। तो बाबा हमें कहते हैं कि जितना हम सतोप्रधान बनते जाते, जितना हमारे अंदर समझ धारण होती जाती, उतना हमें बाबा की तरफ आकर्षण बढ़ती है ना। और उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले अपनी बुद्धि को सतोप्रधान बनाने के लिए बाबा के प्रति आकर्षण हो, उसके लिए बुद्धि कैसे चाहिए? सतोप्रधान चाहिए। और सतोप्रधान बुद्धि के लिए हमें क्या चाहिए कि हम बुद्धि को उन बातों में व्यस्त ना करें जो दुनियावी बातें हैं, जो विकारों की बातें हैं, जो विस्तार की बातें हैं, व्यर्थ की बातें हैं। क्योंकि बुद्धि सारे दिन अगर उन बातों में लिपायमान रहती है तो बुद्धि पर उनका लेप छेप चढ़ता जाता है। और फिर वो बुद्धि जो है उसमें बाबा को अनुभव करने की, है ना, क्योंकि बाबा बहुत सूक्ष्म है। इतने सूक्ष्म बाबा को, इतने प्योर बाबा को अनुभव करने के लिए उस बुद्धि में जो इतने व्यर्थ विस्तार विकार की दुनिया में डूबी हुई है, जो इतनी भटक रही है, इतनी बातों में खोई हुई है, ऐसी बुद्धि में वो ताकत नहीं रहती कि बाबा को समझ सके, अनुभव कर सके। तो इसीलिए हमें सबसे पहले मन बुद्धि को दुनियावी बातों से फ्री रखना है ना। कई बार मनुष्य आत्मा आज क्या करती है कि जहाँ आवश्यकता भी नहीं है, बाबा तो हमें कहते हैं कि जो हमारा पाठ है, जो हमें, जिसको हम कहते हैं आवश्यक है, काम काज करना, गृहस्थ व्यवहार में रहना, देह में रहना, उसके बीच भी रहते, संबंधों के बीच रहना, इसमें भी बाबा हमें कहते हैं अपनी बुद्धि का ध्यान रखो कि बुद्धि लगाव के वश ना हो जाए, है ना, बुद्धि लिपायमान ना हो जाए। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि ब्राह्मण भी जो हैं अपनी बुद्धि को उन बातों में भी बिजी करते हैं जो कोई आवश्यक बातें नहीं है, या जो कोई ऐसा नहीं है कि कोई संबंध की बात है या शरीर की बात है या कोई, है ना, वैसी बात है एक धंधे धोरी की, लेकिन व्यर्थ में, व्यर्थ देखने सुनने में भी बुद्धि को बिजी करते हैं। अब विचार करो, दुनिया में आज जो भी चीज़ें देखने सुनने के लिए बनाई जाती हैं, उसको इस प्रकार से टेस्ट किया जाता है कि वो तमोप्रधान बुद्धि को बहुत अच्छी लगे और वो एकदम ऐसी चटक जाए बुद्धि को कि बुद्धि से वो निकले ना, है ना। आजकल क्या है, कोई भी आप चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, तो बुद्धि में जैसे चटक जाती है, भुलाई नहीं भूलती, है ना। ऐसे गीत बनते हैं, ऐसे दृश्य बनते हैं, ऐसी चीज़ें बनती हैं आजकल। तो बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चों को
अपनी बुद्धि को सबसे पहले जो ध्यान रखना है वो है इस दुनिया की बातों से न्यारा रखने का। और बाबा हमें कहते हैं जब हम कामकाज भी कर रहे हैं, गृहस्थ व्यवहार भी संभाल रहे हैं, या हम मित्र संबंधियों के बीच भी हैं, तब भी हमें अपनी बुद्धि को न्यारा रखना है, ट्रस्टी समझकर। हमें समझना है कि मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, और कामकाज करते भी निमित्त भाव रखकर हमें बुद्धि को न्यारा रखना है। क्योंकि अगर बुद्धि पर ये लेप छेप चढ़ता है तो फिर हम उस तमोप्रधान बुद्धि से बाबा को समझ तो जाते हैं, पर वैसा नहीं समझते जैसा वो है। जितनी मेरी बुद्धि की शक्ति, उसी आधार से हम बाबा को समझते हैं, क्योंकि बुद्धि में उतनी ही ताकत है। तो पहचान तो रहे हैं बाबा को, लेकिन वैसे नहीं जैसा वो बिल्कुल है, पर वैसा जितना मेरा सामर्थ्य है उसको पहचानने का, है ना। तो जैसे कहते हैं ना कि 5 नेत्रहीन ने जब हाथी को, है ना, पकड़ा, तो कोई कहता हाथी सूंड जैसा है, कोई कहता पाँव जैसा है, कोई कहता ऐसे, है ना, कारपेट जैसा है, कोई कहता पतली सी रस्सी है। तो इस प्रकार से क्यों कहते? क्योंकि अलग अलग बातें देखी, अलग अलग उसके शरीर के अंग को देखा, पूरा नहीं दिखाई दिया। ऐसे ही कई बार बाबा को, क्योंकि बुद्धि में इतनी ताकत नहीं होती, बुद्धि ऐसे अलौकिक नहीं बनी, तो बाबा को पहचानते तो हैं, पर संपूर्ण रूपेण वो जो है, जैसा है, वैसे नहीं पहचानते। जैसे कई बार मनुष्य ये तो समझ जाता है कि बाबा प्यार का सागर है, लेकिन ये नहीं समझता कि बाबा टीचर भी है। और जब शिक्षा मिलती है तो उस शिक्षा को, है ना, माइंड कर जाता है। कई बार शिक्षा देने वाले को सिर्फ प्यार देने वाला समझ में आया, प्यार मिलता है, बहुत अच्छा लगता, लेकिन शिक्षा अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये तो समझा कि बाबा प्यार का सागर है, लेकिन बाबा परम शिक्षक है, वो समझ में नहीं आया। तो बाबा जो है, जैसा है, उसको उस रूप से पहचानना, उस संबंध से पहचानना, और फिर बाबा कितना ऊंचे से ऊंचा है, उस बाबा की शक्ति को या उच्चता को या बाबा की ताकत को पहचानना कि वो कैसे सर्वशक्तिवान है। ये बात हमारी बुद्धि में क्यों नहीं बैठती? क्योंकि बुद्धि जो है वो भटक रही है। बुद्धि दुनियावी बातों में, तमोप्रधानता की बातों में इतना रस लेती है कि बुद्धि में बाबा को जो है, जैसा है, जानने की ताकत नहीं रही। फिर बाबा हमें मुरली में समझाते हैं कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ। तो अगर मुरली में जो बाबा अपना वर्णन करते हैं, जो बाबा अपने बारे में समझाते हैं, अगर उन पॉइंट्स पर बहुत अच्छे से हम मनन चिंतन ना करें, अपनी बुद्धि को उन पॉइंट्स के मनन में बिजी ना करें, तो हम बाबा को नहीं जान सकते। क्योंकि भक्ति मार्ग से हमारे अंदर बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बाबा ऐसा है, बाबा ऐसा है, लेकिन, है ना, मुझे याद है एक बार एक भाई आए, तो मुझे उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि एक जो बीके थे, वो जब ज्ञान में, मतलब एक बहन जो थी, वो जब बीके बनी तो फिर वो ऐसे न्यारी हो गई, है ना। लेकिन भगवान तो प्यार का सागर है, तो उसको तो और ही फैमिली में लिपायमान हो जाना चाहिए था जब बीके बने। तो मैंने कहा लिपायमान माना क्या? तो कहते जैसे अगर भगवान तो ऐसा होता है कि अगर कोई प्रेमी शरीर छोड़ दे, तो वो जो प्रेमी है उसको प्रेमिका से मिलाने के लिए भगवान इतने यत्न करता है कि वो अगले जन्म में भी जाकर उनसे मिलते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, और ये बातें आपको भगवान ने बताई? तो कहते हैं कि हाँ, मतलब ऐसा ही तो होता है भगवान। तो आप विचार करो कि मनुष्य कितनी सारी बातें भगवान के बारे में, या वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं, या उनकी मत क्या है, या वो क्या चाहते हैं, इस प्रकार से, या कैसे हैं। क्योंकि देखो,
धर्मों में कई बार हमने सुना कि भगवान जो है वो पनिश करता है, या भगवान दुख देता है, या भगवान जब है ना कोई गलती करे तो उसको पनिशमेंट भगवान देता है। तो ये सारी बातें हमारी बुद्धि में कई प्रकार की बैठी हुई हैं। और बाबा हमें कहते हैं कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उसको तुम तभी समझ सकोगे जब तुम ध्यान से मुरली में सुनो कि मैं अपने विषय में तुम्हें क्या बताता हूँ। तो बाबा हमें बताते हैं कि मैं तो दुख हरता सुख करता हूँ, मैं कोई दुख देने वाला नहीं हूँ, या किसी को सज़ा देना ये मेरा काम नहीं है। जो भी भोगना होती है वो तो कर्म और कर्म फल का जो विधान बना हुआ है उस आधार से होती है। कोई बाबा तो ऐसा नहीं है कि किसी को पनिश करे या सज़ा दे या दुख दे। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से एक एक बात मैं जो तुम्हें सुनाता हूँ उस पर विचार करने से, बुद्धि को उसमें बिजी करने से और दुनियावी बातों से हटाने से तुम मेरे को समझ सकोगे। और जितना तुम मुझे जानते जाओगे तुम्हें उतना मुझसे प्यार होता जाएगा, उतना तुम्हें मेरे प्रति कशिश होगी। अब आप देखो, आज बाबा बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देते हैं कि छोटा बच्चा होता है वो बहुत कशिश करता है, क्योंकि जैसे कर्मातीत होता है ना, जैसे उस बच्चे को कर्म अकर्म विकर्म का कोई ज्ञान नहीं, क्या वो विकर्म करेगा क्या कर्म करेगा, बिल्कुल कर्मातीत अवस्था में है। तो इसीलिए छोटा बच्चा बहुत कशिश करता है। हाँ, ये बात सत्य है कि छोटा बच्चा कशिश करना चाहिए, लेकिन क्या दुनिया में ये नहीं होता कि आज छोटे बच्चे का भी शोषण हो जाता है ना। आप विचार करो, एक छोटा बच्चा जो इतना पवित्र है, कर्मातीत है, कर्मातीत अवस्था में है, अभी धीरे धीरे ऑर्गन्स बड़े होते हैं तो संस्कार प्रकट होते हैं, लेकिन बचपन में तो बहुत अच्छी अवस्था है। लेकिन उस बचपन में भी उस पर दृष्टि डालने वाले को ऐसे संकल्प आते हैं कि हम इनको शोषण कर दें। मैंने एक बार एक खबर सुनी, 6 मास के बच्चे का शोषण हो गया। तो मैं विचार कर रही थी कि मनुष्य आत्मा की जैसी बुद्धि होती है उसकी दृष्टि वैसी ही होती है। अगर बुद्धि में काम ऐसा चढ़ा हुआ है ना, बुद्धि काम में पागल हो चुकी है, तो फिर उसको छोटे बच्चे का भी आकर्षण रोक नहीं सकता, या छोटे बच्चे की सतोप्रधानता की कशिश उसको ऐसा कुकर्म करने से रोक नहीं पाती। तो इसीलिए छोटे बच्चे का बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन उसको भी कशिश वो भी कशिश किसको करता है? जिसकी बुद्धि ठीक होती है। आप देखो, छोटे छोटे बच्चों को अपने माता पिता ही इतना मारते हैं, है ना। ऑफिस जाएंगे, ऑफिस में नाराज़ होकर आएंगे, बॉस ने डांट दिया, कुछ बात हो गई, आकर बच्चे को थप्पड़ पे थप्पड़ जड़ देंगे। करते हैं कि नहीं करते, है ना। मैंने तो एक बार देखा, 3 वर्ष के बच्चे को माँ ने मार मार कर बुरा हाल कर दिया, है ना। एक माता थी, वो अपने बच्चे को 2 वर्ष की आयु से लेकर 8 वर्ष की आयु तक इतना मारी कि 8 वर्ष के बाद उसकी माँ ने, माना उसकी नानी ने उसको ले गई, वो नानी अपने साथ। तो विचार करो कि क्रोधी जो होता है वो तो छोटे बच्चे पर भी क्रोध करता है, कामी जो होता है उसकी तो कामी दृष्टि छोटे बच्चे पर भी पड़ जाती है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि बाबा में तो बहुत कशिश है, लेकिन जब हमारी बुद्धि ऐसी सतोप्रधान बने, ऐसी शुद्ध बने, तब हमें बाबा की तरफ कशिश हो। और इसीलिए वो जो अलौकिक बुद्धि बाबा देते हैं, उस अलौकिक बुद्धि की गिफ्ट को हमें यूज़ करना है। बाबा जो हमें ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान को विचार सागर मंथन करने से हम बाप को जो है जैसा है जान सकते हैं, और जो परहेज सिखाते हैं जिसके आधार से हम बुद्धि को दुनियावी बातों के लेप छेप से न्यारा कर शुद्ध रख सकते हैं, उन बातों पर अटेंशन देने से
हमारे को बाबा की तरफ कशिश होगी। और जब बाबा की तरफ कशिश होती है तो एनर्जी एक्सचेंज होता है ना। आप देखो, वैसे तो मनुष्य मेहनत करके योग लगाने की कितना भी पुरुषार्थ करे, लेकिन ऐसे बिंदु बन बिंदु बाबा को देखें, उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वो तो एक मेहनत की बात हो गई। लेकिन जहाँ बहुत कशिश होती है, कशिश में जैसे दिल खुली होती है, और बाबा के प्रति जब हमारा स्नेह भरी दिल होती है, जब हमारे दिल में प्यार और उद्गार होते हैं, तो उधर से भी बाबा की लाइट माइट हमारे दिल में प्रवेश करती है। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि हमें जब बाबा की तरफ कशिश होती है, तब बाबा हमें खुशबूदार फूल बनाते हैं। उस कशिश में हम बाबा के गुण, बाबा की शक्तियाँ धारण करते हैं। आप विचार करके देखो, दुनिया में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि लेज़र सर्जरी जैसी भी चीज़ हो सकती है ना। लेज़र सर्जरी कभी किसी के संकल्प में भी नहीं आई होगी कि ऐसे लाइट से कोई अंग काट सकते हैं, जला सकते हैं, है ना, हील कर सकते हैं। ये बातें कभी सोचा था लाइट ऐसा कर सकती है? मनुष्य तो समझता था चाकू छुरी के बिना तो ये काम हो नहीं सकता। लेकिन फिजिकल शरीर को भी आज लेज़र सर्जरी के द्वारा कोई अंग को जलाया जा सकता है, काटा जा सकता है, सब कुछ होता है लाइट के द्वारा। और बाबा हमें कहते हैं कि मैं तो परमात्म लाइट हूँ, मुझ लाइट के द्वारा तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए, तुम आत्मा पतित से पावन बन जाओ, तुम सारे अवगुण और कमजोरियों को मर्ज कर सर्वगुण सर्वशक्ति संपन्न अवस्था में स्थित हो सकते हो। लेकिन कब? जब हमें इतनी कशिश हो, हम इतने प्यार से, स्नेह से बाबा को याद करें। और जब ऐसे प्यार से, स्नेह से बाबा को याद करें, तो बाबा की लाइट और माइट हमें जैसे अंदर समाती है, और वो लाइट ऐसा परिवर्तन करती है कि अंदर के सारे विकर्म विनाश होकर आत्मा शुद्ध सतोप्रधान बन जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं, जब तुम्हें मेरे प्रति कशिश होती तो तुम खुशबूदार फूल बन जाते। एक और बात जो आज बहुत अच्छी लगी वो ये कि बाबा कहते हैं कि हम बच्चे परम धाम में बाबा के साथ रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, लेकिन परम धाम में मिलन नहीं होता, क्योंकि आत्मा जो मिलन मनाती है वो तो मन बुद्धि के आधार से मनाती है। और परम धाम में आत्मा का मन बुद्धि कैसा है? बिल्कुल मर्ज स्टेट में है, सुप्त है। आप विचार करो, आप गहरी नींद में सोए हुए हैं, कोई आया, उसने आपसे बात की और चला गया, आप मिले क्या उससे? आप मिले? वो कहता है मैं तो मिल के गया ना, सपने में फिर भी आए तो मिल लेंगे। लेकिन वैसे कोई आया, बात भी किया, स्थूल में सामने भी बैठा, पर ना आपने देखा ना मिलन मनाया। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है वो सुप्त अवस्था में है उस समय। तो बाबा हमें कहते हैं ये तो चलो टेम्पररी स्लीप है, वहाँ तो आत्मा बिल्कुल डीप स्लीप में होती है परम धाम में। तो आत्मा का मन बुद्धि जब मर्ज है तो आत्मा तो बाबा को अनुभव ही नहीं कर सकती, और बाबा के साथ मिलन मनाना तो बिल्कुल परम धाम में होता नहीं। और बाबा हमें कहते हैं इस पूरे चक्र में सिर्फ इस समय हम बाबा से मिलन मनाते। ये एक ही समय है संगम युग का जब बाबा से हम मिलन मनाते हैं। हम बाबा को जो है, जैसा है वैसा जानते हैं, हमें बाबा की तरफ कशिश होती है, हम बाबा से मिलन मनाते हैं। और विचार करके देखो, अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो बहुत ऊंची पोजीशन वाला, जिसके लिए आपको पता है कि इनसे मिलने के लिए मुझे 5 मिनट मिले हैं, उसके बाद हम इनसे कभी नहीं मिल सकेंगे,
तो उस 5 मिनट में आप किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करेंगे। आपको सिर्फ ये परवाह होगी कि इस 5 मिनट में सिर्फ उनसे अच्छे से मिल लो। और बाबा हमें कहते कि सिर्फ ये छोटा सा एक संगम युग है जहाँ मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा से मिलन मनाते हूँ। तो विचार करो कि हमें अभी 1 सेकंड भी इस संगम युग का गंवाना नहीं चाहिए। और हर सेकंड हमें देह के संबंधों में लिपायमान ना होकर बाबा से मिलन मनाना चाहिए। और बाबा से मिलन की तो इतनी विशेषताएं हैं। दुनिया में तो किसी से मिलते भी हैं तो क्या मिल जाता, कुछ नहीं। लेकिन बाबा से मिलन मनाने से तो सब कुछ मिल जाता है। तो ऐसे बाबा से मिलन मनाने का, ऐसे बाबा से मिलन मनाने के लिए अपनी बुद्धि को सतो प्रधान बनाने का हमें कितना ओना होना चाहिए। हमें इस बुद्धि की कितनी संभाल करनी चाहिए। आज आप देखो, हम इस मन बुद्धि के महत्व को ही नहीं समझते। इसीलिए तो उल्टी बातों में इसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, वो नुकसान हो गया, वो फला ये कर रहा है, वहाँ ये हो रहा है। कुछ भी नहीं तो दुनिया में जो है ना, जो पैसा कमाने के लिए लोग बना रहे हैं, है ना, जो फिल्में बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, उन बातों को देखने में हम अपनी बुद्धि को लगा कर रखते हैं। क्योंकि हमें महत्व नहीं है कि ये बुद्धि जब उन बातों से फ्री होगी तो इस बुद्धि की क्वालिटी ऐसी बनेगी कि हम बाबा को याद कर बाबा से मिलन मना सकेंगे। और बाबा के संग के रंग से हम खुशबूदार फूल, मीठे सतोप्रधान बन सकेंगे। तो बाबा इसीलिए हमें कहते कि इतना हमें बाबा से प्यार रखने का होना चाहिए। और बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि बाबा से प्यार रखने वाले प्रीत बुद्धि, है ना, आज आप देखो सारी दुनिया जिनकी माला सिमरती है, 8 की, 108 की, 16,108 की, बाबा कहते वो किसकी माला है? वो उन आत्माओं की माला है, उन आत्माओं की यादगार माला है जिनको बाबा से प्यार रहा और जो बाबा से मिलन मनाते बाबा जैसे बने, बाबा के रंग के संग के रंग में रंग कर खुशबूदार फूल बने। ये उनकी माला है। और बाबा कहते 16,108 प्रिंस प्रिंसेसेस होंगे त्रेता अंत तक। तो क्या हमें इतना ओना नहीं होना चाहिए कि बाबा से हम मिलन मनाकर ऐसा बने कि हम माला का मणका बन जाएं। तो ये बातें आज बाबा हमें समझाते हैं। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि आत्मा सत चित आनंद है, सत चित आनंद स्वरूप है ना। मैंने मुरली में बहुत बार ये बात नहीं सुनी है तो बाबा आज ये बात विशेष कहते हैं। और आज ऐसे ही विचार चल रहा था कि जब हम अपने विषय में सोचते हैं तो आत्मा का स्वधर्म तो याद करते हैं, आत्मा में अविनाशी पाठ नोंधा हुआ है, इस पर भी विचार करते हैं। लेकिन आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, इस पर इतना विचार नहीं किया कभी। तो आत्मा देखो सत है, सत माना अविनाशी। अब अविनाशी आत्मा पर भी थोड़ा बहुत विचार सागर मंथन करते हैं, बैठते हैं तो स्वमान लेते हैं कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ। लेकिन आज जिस बात को बहुत विचार चला वो ये आत्मा चैतन्य है। आप देखो चैतन्यता, चैतन्य माना लिविंग फोर्स है ना, आत्मा प्राण शक्ति है। बाबा आत्मा में प्राण शक्ति भर रहे हैं। आत्मा है तो चैतन्य, लेकिन आत्मा भी जैसे लाइट डिम हो गई थी ना, तो आत्मा भी ऐसे ही जड़ तत्व की तरह अपने आप को जैसे ऑपरेट करने लगी थी। आप देखो जैसे मशीन होती है, मशीन को दूसरा कोई चलाता है, लेकिन जो चैतन्य होता है उसको कोई दूसरा नहीं चलाता। वो अपने संकल्पों की, अपने कर्मों की,
अपनी वृत्ति दृष्टि की, अपने बोल की जिम्मेवार होते हैं। उनको पता है कि मेरे संकल्प, मेरे कर्म मेरी अपनी रचना है। चैतन्यता में रचनात्मक शक्ति होती है, और जो रचना कर सकता है वो परिवर्तन कर सकता है। जैसे शिव बाबा सच्चित आनंद है, तो बाबा आते हैं तो बाबा ज्ञान, प्यार, शक्ति की ऊर्जा लेकर आते हैं, और जैसे ही उसे प्रवाहित करते हैं तो वायुमंडल पर, आत्माओं पर, सबके पर उसकी छाप पड़ती जाती है। ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं कि तुम आत्मा भी मुझसे धारण कर कर अपने संपूर्ण चैतन्य स्वरूप में स्थित हो जाओ। चैतन्य तो है आत्मा, लेकिन लाइट डिम हो गई ना, तो अभी जितना हम और अच्छे से धारणा कर कर चैतन्य स्वरूप में स्थित हो जाते, तो हमें फिर ये अनुभव होता है कि मेरे सिवाय बाकी सब क्या है, 5 तत्वों की सृष्टि है। 5 तत्वों की सृष्टि को मैं जैसा चाहूँ वैसा चलाऊँ। मेरी दृष्टि से सृष्टि बनती है, मेरे संकल्पों से सृष्टि बनती है, मेरी वृत्ति से वायुमंडल बनता है। मेरे अंदर ऐसी चैतन्य शक्ति है। और आज मनुष्य क्या कहता है, वायुमंडल ऐसा है, परिस्थितियाँ ऐसी है, सामने वाली आत्मा ऐसी है। तुम कोई मशीन थोड़ी हो जो कोई किसी ने बटन दबाया तो तुम्हें अफेक्ट होना ही है। तुम तो चैतन्य आत्मा हो। तुम जैसा चाहो अपने आसपास का वायुमंडल बना सकते हो। आप विचार करके देखो कि बाबा आज विज्ञान भी हमें कहता है कि जब एक व्यक्ति एक कमरे में प्रवेश करता है तो उस कमरे में आसपास का एटॉमिक मूवमेंट भी चेंज हो जाता है। मान लो एक ही कमरे में मैं प्रवेश हूँ तो मेरे आसपास का एटॉमिक मूवमेंट अलग रहेगा, और मैं निकल गई कोई और प्रवेश करता है तो एटॉमिक मूवमेंट अलग होता है। ये विज्ञान भी आज सिद्ध करता है। तो विचार करो कि जो बाबा हमें कहते हैं कि संकल्प से सृष्टि बनती है या दृष्टि से सृष्टि बनती है, तो जैसी हमारी दृष्टि वैसे आसपास का जो वायुमंडल है उस आधार से परिवर्तन होता है। तो बाबा कहते हैं अपनी चैतन्यता को मत भूलो। चैतन्यता माना रचनात्मक शक्ति, संकल्प शक्ति रचनात्मक शक्ति है, शांति, स्नेह, सुख की शक्ति रचनात्मक शक्ति है। हम जितना चाहे इसे यूज़ कर कर जैसा अपना वायुमंडल बनाना चाहे बना सकते हैं। तो बाबा कहते तुम सत हो, चैतन्य हो, आनंद स्वरूप हो। अच्छा, ओम शांति।